कि तुम ही नहीं तन्हा, उल्फत में मेरी रुसवा। भारतीय संगीत जगत की सबसे वर्सेटाइल सिंगर आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रही। 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। 7 दशकों तक फिल्म इंडस्ट्री पर अपनी आवाज से राज करने वाली आशा ताई ने शास्त्रीय संगीत से लेकर कैबरे पॉप और गजल तक हर शैली में अपनी महारत साबित की। 9 साल की उम्र में पिता को खोने के बाद अपना करियर शुरू करने वाली आशा को शुरुआती दिनों में भारी संघर्ष करना पड़ा। 1947 में एक रिकॉर्डिस्ट ने उन्हें खराब गला कहकर रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपने 82 साल के लंबे सिंगिंग करियर में उन्होंने 20 भाषाओं में 12,000 से ज्यादा गाने गाए और अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया। आशा जी को उनके करियर में छोटे बड़े मिलाकर 100 से ज्यादा प्रतिष्ठित अवार्ड्स मिल चुके हैं। उन्होंने 9 फिल्म फेयर जीते हैं, जिनमें 7 फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड हैं। फिल्म फेयर अवार्ड, फिल्म फेयर लेडी, ऑस्कर के साथ कंधे से कंधा लगा के अभी तक वैसी की वैसी खड़ी हैं। आशा ने मोहम्मद रफी के साथ करीब 900 और किशोर कुमार के साथ 600 के करीब गाने गाए हैं। करियर के शुरुआती दौर में ओपी नायर उनके सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट रहे। नायर साहब ने ही पहली बार उनकी आवाज की उस खनक और वेस्टर्न मॉड्यूलेशन को पहचाना। नामचीन सिंगर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स और फिल्म मेकर ने उनके साथ अपने अनुभव और यादें साझा की हैं। आशा ताई के साथ बहुत सारे गाने का मौका मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ। एंड गान फिल्म की आशा जी सोचने से सोच भी नहीं सकता हूँ। एक इतिहास, एक युग खत्म हो गया आज। मैं कहूँगा कि मेरी माँ चली गई थी 2021 में, मुझे लगता है फिर से मेरी माँ चली गई। बड़ा दुखद समाचार। हम उस युग में हैं और मुझे सौभाग्य मिला कि उनके साथ काम किया और जैसे मेरे घर के सदस्य के जैसे आशा जी आज मेरे फैमिली का एक लॉस हुआ। और हमने 1 महीने का उनके साथ यूएस कनाडा टूर किया हुआ है। बहुत ही मिलनसार स्वभाव, ऐसा नहीं कि सीनियर है तो घमंड में चूर रहे हैं, और इतनी सीनियर होकर भी वो हमारे साथ एकदम कॉर्डियल रिलेशन में थे। कभी नहीं भूल सकते, वे एक स्तंभ हमेशा से रही हमारे फिल्म की प्लेबैक सिंगिंग का। हर रंग को उन्होंने गाया, भजन को बहुत अच्छा गाया, गजल कमाल की गाई, और जो फिल्म में गाए हैं वो चुलबुलापन, वो ठहराव, दोनों किसी एक में है, वो आशा जी में ही है। आशा भाई की स्पेशलिटी जो फ्लेयर था वो आके फिर ना जाना रे, वो आके फिर ना जाना रे, थम। भारत की पहली फीमेल प्लेबैक सिंगर शमशाद बेगम, वो लेजेंडरी गायिका जिनकी आशा भोसले और लता मंगेशकर भी फैन हुआ करती थीं। इतना ही नहीं, जब लता नई हिंदी सिनेमा में आई तो हर कोई उनसे कहता था कि शमशाद की तरह गाओ। वजह थी शमशाद की फीस। 40 के दशक में जब दूसरे सिंगर्स गाने के 100 रुपए लेते थे, शमशाद की फीस तब 2000 रुपए तक होती थी। मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती। 14 अप्रैल 1919 को शमशाद बेगम का जन्म ब्रिटिश इंडिया के लाहौर में हुआ। घर में गाने पर पाबंदी थी, लेकिन एक दिन चाचा ने बच्ची को गाते सुना और लाहौर की जेनोफोन म्यूजिक कंपनी में ऑडिशन दिलाने ले गए। उस कंपनी के म्यूजिक डायरेक्टर थे लेजेंडरी कंपोजर गुलाम हैदर। बच्ची ने 2 लाइन गाई ही थी कि उन्होंने चुप करा दिया। शमशाद को लगा कि कोई गड़बड़ हो गई, लेकिन असल में गुलाम हैदर के लिए वो 2 लाइनें ही काफी थीं। शमशाद को 2 लाइनों की बदौलत ही 12 गानों का कॉन्ट्रैक्ट मिला, लेकिन जब पिता मियां हुसैन तक ये खबर पहुंची तो वो खूब नाराज हुए। साफ कहा गया, घर की लड़की गाने नहीं गाएगी। चाचा ने खूब मनाया तो कई बड़ी शर्तें रखी गयी। पहली शर्त, कोई चेहरा ना देखे, हमेशा बुर्खे में रहना होगा और गाना होगा। दूसरी शर्त, कोई तस्वीर क्लिक नहीं करवानी है, पहचान उजागर ना हो। शमशाद सभी शर्तें मान गयी। यही वजह है कि शमशाद के जवानी के दिनों की कोई तस्वीर नहीं है। 1931 में गायकी से जुड़ी शमशाद ने जब 1937 में लाहौर के ऑल इंडिया रेडियो में गाना शुरू किया तो देश भर में उनके गाने हिट। नजर नहीं चुराना
20 भाषाओं में 12,000 से ज्यादा गाने, 7 दशकों का गायिका का सफर और अनगिनत अवार्ड सम्मान पाने वाली आशा भोसले का निधन हो गया है। सुरों की मल्लिका आशा भोसले हिंदी सिनेमा में कैबरे गानों का ट्रेंड लाई थी। पिया तू अब तो आजा, शोला सा मन बहके आके बुझा जा। लेकिन एक समय ऐसा भी रहा जब उनकी आवाज की आलोचना हुई। बीच रिकॉर्डिंग में उन्हें ये कहते हुए स्टूडियो से निकाल दिया गया कि उनकी आवाज खराब है। फिर वही आशा भोसले की आवाज का जादू ऐसा चला कि वो आर.डी. बर्मन, ओ.पी. नायर जैसे कंपोजर्स की पहली पसंद बन गई। 10 साल की उम्र में आशा ने मराठी फिल्म माझा बल के गाने चला चला नाव बला से गायकी में कदम रखा। इसके बाद उन्हें इंडस्ट्री में नए नए आए किशोर कुमार के साथ फिल्म जान पहचान का गाना गाने का मौका मिला। वो गाना राजकुमार और नरगिस पर फिल्माया जाना था। दोनों स्टूडियो पहुंचे और एक ही माइक पर गाने लगे। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। इससे ठीक पहले एक भावुक लम्हा सामने आया जब आशा ताई को उन्हीं के गाने अभी न जाओ छोड़कर गाते हुए विदा किया गया। अभी न जाओ छोड़कर ये दिल उनके बेटे आनंद भोसले ने उन्हें मुखाग्नि दी। शाम को निवास स्थल से उनकी अंतिम यात्रा निकली, जिसमें चाहने वालों की भीड़ कदम से कदम